15 साल और मेरे पिताजी 40 साल से कांग्रेस पार्टी में थे। हर बार सवाल उठाए जाते थे, हम भी प्रवक्ता थे, हम भी उठाते थे, पर जब आदमी खुद उस चीज में से निकलता है तब ये होता है कि सिर्फ लालच से आदमी नहीं छोड़ता है। जब स्वाभिमान की बात आती है, हम जैसे लोग राजनीति में कुछ लेने नहीं आए, हम सेवा करने आए। मैं सालों से, बचपन से आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैंने खुद ने मेरा बिजनेस किया है, एक परिवार से हूं, एक व्यापारी परिवार से हूं। कभी किसी की ये हिम्मत नहीं है कि कह जाए कि चवन्नी भी पॉलिटिक्स से, कभी हमने वो अपेक्षा नहीं रखी कि कुछ ना कुछ देना है, पार्टी को कुछ देना है। और 40 साल से मेरे पिताजी हो या 15 साल से मैं हूं, ये सब लोग जानते हैं, जो भी हमारे करीबी हैं, कुछ अपेक्षा के बिना पार्टी में दिल से काम किया। पर जब ये लगने लगा कि एक ऐसी पार्टी जो विचारधारा की हम बात कर रहे हैं, और विचारधारा के दो मुख्य बिंदु, कोई भी पार्टी हो देश में, भारत देश में विचारधारा के दो मुख्य बिंदु है, एक राष्ट्रवाद की बात हो या एक सनातन धर्म के रिस्पेक्ट की बात हो, ये हर भारतीय के दिल में है। जब ये लगने लगा लास्ट 1.5 साल से कि दोनों मुद्दों पे जो पार्टी की मुख्य, जो ओरिजिनल विचारधारा थी, उससे बिल्कुल भटकने की बात चलेगी, लेफ्टिस्ट की तरफ चलेगी। हम भी प्रवक्ता थे, हम भी कई बार डिफेंड करते थे, आज मैं सैनिक था, करता था, पर मन से दुख होता था कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग। आज हम राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आज आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ऑर्डर का सम्मान करते हैं, आप क्यों नहीं जाएंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, कोई नहीं जाने की कोई बात नहीं थी। तो जब तक विरोधाभास रहेगा, विश्वसनीयता नहीं रहेगी। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि जिस प्रकार से लास्ट 1.5-2 साल में, मैं किसी आज व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं करूंगा, पर जो एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, एक मैसेज जो पीपल में जो देना होता है कि आपका विरोधाभास कितना है। जो हमारे एक हैं, जो थे कम्युनिटी, जिनके नाम में राम है, वो सनातन के जब अपमान हो रहा था तो हमको ये कहा गया कि आप चुप रहिए। देश के नाम का एक गठबंधन बनाया गया, पर उसमें देश विरोधी ताकतों को जोड़ा गया। जिस केजरीवाल जी को कांग्रेस पार्टी ने आज खालिस्तान के साथ जुड़े होने के आक्षेप किए, वो चुनाव का पूरा में इंचार्ज था पंजाब में, आज ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार के लिए? इतना बड़ा विरोधाभास नहीं हो सकता है। आज देश के सामने अब जाते, आपका नैरेटिव बहुत क्लियर होना चाहिए। जिस ईवीएम के कारण आप 2 चुनाव जीते हैं, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। और ऐसे कितने विरोधाभास है, मैं आपको बोले उतने विरोधाभास नाम करने को तैयार हूं। हर जगह पे आपकी जो पॉलिसी है, आप लेफ्ट पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, वो देश के खिलाफ है। कौन सी बात कर रहे हैं भाई साहब? आप सीए की बात कर रहे हैं, वो जो कायदा था जो कांग्रेस ने मांगा था कि इट इज फॉर गिविंग सिटीजनशिप, आप उसका विरोध कर रहे हैं। कल एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि नहीं, हम तो मध्यम वर्ग के ऊपर टैक्स लगा दे, कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं। सो ऐसे इतने एग्जाम्पल के जब तक आपका हर चीज में विरोधाभास रहेगा, कैसे देश आप पे भरोसा करेगा? और आप आपकी गाड़ी पीछे के मिरर में देख के नहीं चला सकते हैं, आपको फ्रंट देखना पड़ेगा। कौन सा विजन है? आज जब मोदी जी बात करके 2047 में हाइड्रोजन मिशन की बात करें, वंदे भारत की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सोलर एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, कौन सा विजन? मैं भी युवा हूं, मैं यहां पे राजनीति में कुछ देने के लिए आया हूं। अगर विजन ही नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी एक चुनाव नहीं लड़ा, अगर वो पार्टी का विजन तय करेंगे तो यह हाल होगा। तो विनम्रता से मैं किसी व्यक्तिगत टिप्पणी में, जिस पार्टी ने 15 साल मुझे मौका दिया, मैं नहीं करूंगा। पर कहीं ना कहीं जो दिशा विहीनता के कारण जो उनकी विश्वसनीयता चली गई है विरोधाभास के कारण, उसके आज ये मैं निर्णय ले रहा हूं। बात खत्म, नेगेटिव बात नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी, दिल से निभाएंगे, दिमाग से निभाएंगे, और राष्ट्र निर्माण में जो भी योगदान होगा, एक भारत देश के नागरिक के नाते, ये योगदान युवा होने के नाते दिल से इस योगदान को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा